नमस्कार दोस्तों। हम सभी के पास एक खास तरह की सुपर पावर होती है। यह वही शक्ति होती है जो हमारे एक्शन, रिएक्शन और कैरेक्टर को बिल्ड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। संसार के सबसे पावरफुल लॉज जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जैसे लॉज भी हमारे इसी पावर से जुड़े होते हैं, या यूँ कहे कि इस पावर का ही हिस्सा होते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन के इस स्पेशल पावर, जिसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, हमारे ब्रेन का ही हिस्सा होता है। चलिए इस सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चेतना के स्तर पर हमारे ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन भी कहते हैं, ये हमारे ब्रेन का तार्किक स्तर होता है। हमारे सारे एक्शंस, वर्ड्स और डिसीजंस, वो सारी चीज़ें जो हम सोच समझ कर लेते हैं या करते हैं, जैसे टीवी देखते समय चैनल को अपने अकॉर्डिंग स्पोर्ट या न्यूज़ चैनल पर चेंज करना, ड्राइविंग सीखने का डिसीजन लेना, कौन सा फूड हमारे लिए ज़्यादा सही होगा, किसी बात का तर्क सोच समझ कर जवाब देना, अपने लिए सही ब्रांड, क्लॉथ, बेस्ट एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम जिन बातों का ख्याल रखकर सोच समझ कर फैसला लेते हैं और अपनी जागरूकता के साथ चुनते हैं और एक्शन लेते हैं। ये सारे काम और एक्शंस हमारे तार्किक मन या कॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित होते हैं। दूसरा स्तर होता है सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। यह हमारे ब्रेन का सबसे पावरफुल पार्ट होता है, जो हमारी ज़्यादातर बातों, भावनाओं, एक्शंस, रिएक्शंस जैसी हर चीज़ को स्टोर और प्रोसेस करता है। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन तर्कशील नहीं होता। यह बस कॉन्शियस माइंड या चेतन मन द्वारा जुटाए याददाश्त, एक्शंस, रिएक्शंस को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, और ज़रूरत पड़ने पर उन भावनाओं को और यादों को और जानकारियों को तार्किक मन यानी कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। तार्किक मन या कॉन्शियस माइंड के थोड़ी सी प्रैक्टिस और टेक्निक की हेल्प से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को काफ़ी हद तक एक्सेस और प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन मन के कामों को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बार ड्राइविंग सीख लेने के बाद हम ये ध्यान नहीं रखते कि ब्रेक लेफ्ट में है या राइट में। अचानक किसी के सामने आने पर हम गाड़ी को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। उस वक्त हमारा ध्यान लेफ्ट या राइट इन चीज़ों पर नहीं होता, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रखता है। जब ये हमारी आदत बन जाती है तो उसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करता है और उस एक्शन में परिवर्तित कर देता है। आपने महसूस किया होगा, आँख के पास अचानक कोई चीज़ आने पर कैसे हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारे एक्शंस और डिसीजंस हमारे अवचेतन मन से ही परफॉर्म होते हैं। तीसरा स्तर, जो कि अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे पास्ट के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है, हालांकि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमारे बचपन में बोला गया पहला वर्ड, उसकी फीलिंग्स हमें याद नहीं होती। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को अगर उसके काम और उसके एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम जितना जानते हैं और जो एक्सेस करते हैं वो इस मन का बेहद छोटा सा हिस्सा होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 40 से 60 हज़ार विचार या थॉट्स आते हैं, पर वो सारे विचार हम जान नहीं पाते। दरअसल ये सारे विचार भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में चलते रहते हैं और प्रोसेस होते रहते हैं। उनमें से जो विचार, जो थॉट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसे हम सोचने और याद करने की कोशिश करते हैं, वही थॉट्स हमारे मन में आते हैं और चलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने भी महसूस किया होगा, बिना किसी वजह कभी कभी हम काफ़ी नेगेटिव, दुख और भारी भारी सा महसूस करते हैं। दरअसल वो सारी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, उन्हीं विचारों का प्रभाव हमारे बिहेवियर और हमारे मन पे कॉन्शियसली भी पड़ता है, जिसकी वजह से हम सैड और नेगेटिव फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस ग्लेशियर या हिमखंड की तरह समझ सकते हैं, जिसका बेहद छोटा सा हिस्सा, लगभग 10% ही बाहर दिखाई देता है। बाकी का बड़ा हिस्सा, जो लगभग 90% होता है, वो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है। दोस्तों, हमने सबकॉन्शियस माइंड और इसे काम करने के तरीकों को काफ़ी हद तक समझ लिया। चलिए जानते हैं कैसे यह हमारे फ्यूचर को सेव करने, हमारे पर्सनालिटी को बिल्ड करने और हमारे सक्सेस में मेन रोल कैसे प्ले करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विचारों का खजाना है।
जिस तरह के विचार हम अपने मन में भरते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उन्हीं विचारों के प्रभाव से हम वैसे ही भावनाओं को महसूस करते हैं। जैसे पास्ट में नेगेटिव या बुरे विचारों या इंसिडेंट के एक्सपीरियंसेस की वजह से कभी कभी हम दुखी, नेगेटिव फील करते हैं। अगर हम कॉन्शियसली अपने मन में अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में भी, यानी हमारे सबकॉन्शियस में भी वही पॉजिटिव और हैप्पी थॉट्स और वाइब्स और एक्सपीरियंसेस होंगी। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से लगातार अपने सबकॉन्शियस में गुड वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स और ये सारी चीज़ें रखते हैं और नेगेटिव थॉट्स, एक्सपीरियंसेस को किसी पॉजिटिव भावना से बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचार ही आने लगते हैं। हम पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जब हम लगातार ऐसा करते हैं तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस फॉर्मूले को तो जानते ही होंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अथवा जिस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और सिचुएशंस को हर पल हम महसूस करते हैं और सोचते हैं, हमारे लाइफ में वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस में हमेशा पॉजिटिव विचारों और भावनाओं को रखते हैं और हमारा ध्यान बस इन्हीं फीलिंग्स और विचारों पर होता है, तब हम सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और हम वैसी ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाली परिस्थितियों, सफलता, खुशी, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। वास्तव में उस स्थिति में हम एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जो अपने तरफ समान गुण और विशेषताओं वाली चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। फिर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन को अपनाते हैं और वैसा ही बनते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो सारी चीज़ें जो उस निश्चित फ्रीक्वेंसी की होती है, जो हमें संतुष्ट, हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कराती हैं, हमें सक्सेसफुल और सफलता की ओर ले जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा, विचार बनाए जिंदगी। फिर अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने सबकॉन्शियस या अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके अपने नेगेटिव और बुरे ख्यालों को, सभी पास्ट एक्सपीरियंसेस को हटाकर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और हैप्पीनेस की फीलिंग्स के साथ रिप्लेस करके अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड, हैप्पी और सक्सेसफुल और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हमें खुशी होगी। जाते जाते थोड़ा सा प्यार हमारी इस वीडियो के लिए भी लाइक और कमेंट करके ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।